हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा व्लॉग। मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए लंच। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ कोफ्ते की सब्ज़ी और थोड़ा लेट हो गया था उठने के लिए, तो मैं फटाफट काम कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने चावल रख दिए बनने के लिए, क्योंकि जितने में चावल बन जाएंगे उतनी देर में मैं यहाँ पर कोफ्ते की तैयारी कर लूँगी। तो मैंने लौकी दे दी है मम्मी को कसने के लिए। अगर आप लोगों को जल्दी हो तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा हो हेल्प करने के लिए, तब अकेले हैं तब तो इस तरह से करना ही होगा। फिर मैंने टमाटर काट कर, मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो मैं कोफ्ते में टमाटर डालती हूँ, तो मैंने टमाटर छौंक दिए हैं। हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, हींग, गरम मसाला और जीरा लगाकर, जीरा अच्छे से भुन गया था, फिर मैंने टमाटर छौंक दिए। अब जब तक टमाटर की ग्रेवी रेडी होगी तब तक मैं यहाँ पर वो कर लूँगी। मम्मी लौकी मुझको कस के दे दी है, चावल बन गए। तब तक मैंने दूसरी कढ़ाई उस गैस पे चढ़ा दी। कढ़ाई तो दो हो जाएंगी धुलने के लिए, पर बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने जो लौकी थी उसको निचोड़ दिया, उसका पानी ड्रेन आउट कर दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा बेसन डालूँगी और हींग और थोड़ा नमक, इस तरह से इसको तैयार कर लूँगी। फिर इसकी पकौड़ी बना लूँगी, मतलब कोफ्ते लौकी वाली पकौड़ी बना लूँगी। और उधर मेरी जो ग्रेवी है टमाटर की, वो अच्छे से गल जाएंगे टमाटर। लाइट सुबह को ज़्यादातर नहीं होती है, तो फिर मिक्सी में ग्राइंड नहीं कर पाती हूँ, तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे कोफ्ते सेकती जाऊँगी और इधर मेरी टमाटर की ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी। और आटा लगा लिया था मैंने, जितनी देर में टमाटर की ग्रेवी रेडी हुई और चावल बन गए हैं तो आटा लग गया है, तो इतने मेरे कोफ्ते भी। तो इस तरह से जब मैंने खाना बनाया तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, आधे घंटे में बन गया था। अब मैंने कढ़ाई चेंज कर दी, क्योंकि ये वाली गैस तेज़ जलती है तो इसमें कोफ्ते अच्छे से सिक जाएंगे। और जब ग्रेवी रेडी हो जाएगी फिर मैं उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च काट कर डाल दूँगी, मैं नहीं डाल पाई थी उस समय। और हरा धनिया भी काट लूँगी। इधर कोफ्ते सेक दिए हैं। और जब मैं पकौड़ी सेकती हूँ या कोफ्ते या कड़ी की पकौड़ी, तो मैं अपने हाथ धो लेती हूँ, मतलब उसमें पकौड़ी डालने के बाद में। तो हाथ धोने से क्या होता है, मैं और काम करती रहती हूँ। और अगर बेसन का सना हुआ हाथ हो, गंदा हो, तो हम और काम नहीं कर पाते हो। करते भी हैं तो सारे डिब्बे वगैरह हों या सारी चीज़ें हों वो गंदी हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ ग्रेवी रेडी हो गई है, पकौड़े भी मेरे बन रहे हैं। तो ये जब अच्छे से बन जाएंगे तभी मैं उसमें ग्रेवी में ऐड कर दूँगी, उसमें पानी डाल दूँगी। तभी दूसरे राउंड के जब सेकूँगी तब तक ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। अब मैं पानी डाल दूँगी इसमें, और इस तरह से मैं और भी काम करती जा रही हूँ। जैसे टिफ़िन खोल के पोंछ के रख लिया है मैंने साइड में साफ़ करके, और बेटी के लिए भी देखना, मतलब जो भी काम होते जाते हैं वो करती जाती हूँ। अभी बस 2 स्टेप में ये सारी पकौड़ियाँ सिक जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा लौकी, मतलब ज़्यादा नहीं था ये सब कुछ, क्योंकि जितनी सब्ज़ी, मतलब बहुत ज़्यादा पकौड़ी डाल दो, क्योंकि 3 लोग हैं खाने वाले, ग्रेवी भी होती है, तो उसी हिसाब की पकौड़ी डालेंगे जितनी खाई जाए। तो यहाँ पर ये पानी बिल्कुल अच्छे से, अब उसमें मैं पकौड़ी डालती जाऊँगी। तो इस तरह से जब मैंने काम किया तो बहुत फटाफट भी हो गया, और मेरे हस्बैंड टाइम पर अपना लंच लेकर भी चले गए। और फिर तब तक ये पकौड़ी वाली कढ़ाई में हटा दूँगी, इस पर तवा रख दूँगी। तो और इधर तब तक मैंने लोइयाँ बना के रेडी कर ली हैं आटे से, तो फिर मेरी रोटी भी फटाफट बन जाएगी। और उधर जब तक कोफ्ते पकेंगे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और हरा धनिया, थोड़ी पकौड़ी बचा दी है, मेरी बेटी को अच्छी लगती है और ये बच्चों को मतलब नुकसान भी नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें लौकी होती है इसलिए। कढ़ाई का तेल ढक दिया है जिससे उसमें कुछ गिर ना जाए, अभी गर्म है। तो और इधर रोटी भी सेकती जा रही हूँ। इधर मेरे चावल भी इनके रेडी हो गए हैं, तो मैं एक मतलब इनके टिफ़िन में निकाल दूँगी, जिससे थोड़ी सी इसकी भाप निकल जाए। और इधर रोटी सेक के, रोटी पर घी लगा के वो भी रख दूँगी। तो ऐसे फटाफट काम करती हूँ सुबह के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत तो हो जाती है, लेकिन काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे अगर कभी देर हो जाए उठने में, और देर क्यों हो गई थी, कल रात लाइट ख़राब हो गई थी, हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आई। जब हम लोग छत पर लेटने गए तभी बारिश पड़ने लगी, तो इस चक्कर में नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाई थी रात को। तो फिर सुबह आँख देर से खुली, जब सुबह को थोड़ा अच्छा मौसम हो गया था तभी। फिर मैं खाना वाना बना के अपनी जो अलमारी है मेरी उसको सेट करने के लिए आ गई।
तो मैंने एक साइड में सूट रख दूँगी, नीचे की तरफ साड़ियाँ रख दी हैं। और जो मेरे साड़ी के बैग थे तो एक में मैंने सारे ब्लाउज और एक में पेटीकोट इस तरह से कर दिया है। और ये कुर्ती अभी मैंने बनवाई है और ये सिलकर आई थी तो मैंने धोकर डाल दी थी। और ये इसको भी मैं तय बना के रख दूँगी। और जो ये वाली भी कुर्ती है, ये सब कुछ अभी बन के आया है तो इनको एक साइड में रख दूँगी, जब पहनूँगी तब निकाल लूँगी। तो इस तरह से मैं अपनी सेफ जो अलमारी है उसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और आज काम जल्दी हो गया था, तो जब काम जल्दी हो जाता है तो मैं थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा अपने जो अलग से एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको दे देती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा घर भी ऑर्गेनाइज रहता है और क्लीन भी रहता है। ऐसा नहीं है कि खाना बनाया, सीधे झाड़ू पोछा लगाया और नहा लिए। तो उससे क्या होता है, कुछ काम, कुछ जगह, कुछ कोने ऐसे रह जाते हैं जो गंदे नज़र आते हैं। तो इस तरह से सब कुछ मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन। फिर मैं आ गई किचन में। किचन में जो नीचे स्लिप होती है वो वहाँ पर मेरी कोई भी कबर्ड वगैरह बनी हुई नहीं है। तो यहाँ पे सारा सामान अच्छे से अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्लीनिंग करूँगी। ये देखिए मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया है। ये अब यहाँ पर क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ झाड़ू से साफ़ कर लिया और ये सारा पेंट मतलब सीलन की वजह से हट रहा है। तो यहाँ पर ये हट छुट के गिर गया था तो थोड़ा गंदा हो गया। फिर मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर मैंने एक, क्या होता है पता नहीं, प्लास्टिक वाला ये क्या बोलते हैं इसको, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, वो बिछा रखा है। अब यहाँ पे स्टैंड लगा दिया और इस वाले उसमें ड्रम में सारा फालतू का सामान है जो बहुत कम यूज होता है, कभी बाई चांस यूज हो, जैसे पत्तल हैं, गिलास हैं, डोने हैं, चम्मच है, इस टाइप का है। तो इनका टूटने का भी डर रहता है। चूहे तो नहीं है मेरे घर पे, फिर भी मुझे मतलब मैं इनको अच्छे से रख देती हूँ कि गंदे भी हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं। और ये रैक है, पहले दीवार में लगी हुई थी, जब मेरे घर पर पेंट हुआ तो उन भैया ने ऐसी ये निकाल दी कि तब से ये सही जगह से सेट नहीं हो पाई। मैंने सोचा अपने काउंटर टॉप पे रखूँ तो जो ऊपर वाली स्लैब है उसके नीचे फिट नहीं हो रही है, ये थोड़ी बड़ी है। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे ही अरेंज करने की कोशिश करी है। अब मैं यहाँ पर, ये स्पेस तो कम है, सामान ज़्यादा हो गया है और मेरे किचन में कोई भी अलमारी नहीं है, कोई भी इस तरह से नहीं है जहाँ पे मैं सामने इस सामान को लगा रखूँ। तो यहाँ पर वही वाला सामान है, मतलब क्रॉकरी वगैरह का जो भी होता है वो। तो फिर मैं इस तरह से इसके नीचे ही लगा दूँगी। तो इस सामान को सेट करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और इस टाइम पर 8:30 हो चुके हैं, तो मैं इस काम को कर लूँगी फटाफट, तभी मुझे झाड़ू पोछा भी लगाना है। और पोछा वगैरह मैंने अभी कुछ नहीं लगाया, क्योंकि पोछा के हाथ कर लो या उसके, तो फिर यहाँ पर ये सारा सामान मैं नहीं छूती हूँ, फिर मैं नहाने के बाद ही छूँगी। तो फिर मैंने इसलिए पोछा नहीं लगाया। तो मैंने पहले ये स्टील के गिलास रख दिए, नए वाले गिलास है, ये यूज नहीं होते, जब कोई आता है तभी पानी वानी के लिए यूज होते हैं। इसमें कप हैं नए वाले, तो कप भी ऐसे यूज नहीं होते हैं। और ये जो हॉट पॉट हैं, हॉट केस बोलते हैं, तो ये भी जो ज़रूरत के नहीं है वो है। इस तरह का सामान है जो मैं ऊपर कहीं पर रख ही नहीं सकती हूँ। कोई अलमारी होती है या कुछ भी तो उसमें रख दो अच्छे से। और इसमें ये जो तौलिया वगैरह, किचन टावल वगैरह होती हैं, जो भी कपड़े जिनमें मैं अचार वगैरह सुखाती हूँ या फिर कचरी वगैरह तोड़ती हूँ, तो इस तरह के कपड़े मैं एक कार्टून में रख देती हूँ। तो ये किचन के ही कपड़े होते हैं, इधर उधर भी नहीं, मतलब। और ये थोड़े से ना, जब इनमें कचरी बनाओ, पापड़ बनाओ, तो थोड़े से अजीब से हो जाते हैं। तो इस तरह से रख दो धोकर, तो यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। फिर 2 कार्टून में मैंने जो इनकी स्टील की बोतल वगैरह होती हैं पानी वाली, और थोड़ा सा अलग से सामान है वो रख दिया है। और ये बड़े वाले ड्रम में आटा है, छोटे वाले में ग्रोसरी का सामान है जो फालतू का रह जाता है, जो डिब्बे वगैरह में डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा बच जाता है, वो है। और ये सामने जो ब्लू कलर का स्टैंड है, यहाँ पर जो हमारा वो होता है, बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा होता है और शहद की शीशी, इस टाइप का सामान है। ये देखिए, तो मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये सामने गुड़ रखी है, जो भगवान जी का भोग लगाते हैं, चना और गुड़ का डब्बा है। और फिर मैंने इस सबको हाइड कर दिया है ये पाइप पे पर्दा लगा के। तो इस तरह से ये भी अच्छे से अरेंज हो गया है। ऊपर तो क्लीनिंग कर चुकी थी। फिर ये शाम का थोड़ा सा व्लॉग मैंने शूट कर लिया था जब मैं खाना बना रही थी। तो मैंने आज डिनर में बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई है
और अरहर की दाल, चावल, रोटी। फिर मेरे मतलब बंद गोभी की सब्ज़ी मेरी मम्मी को पता नहीं था, उन्होंने झूठे हाथों से, मतलब झूठे हाथों से नहीं, पता नहीं क्या हुआ था, उन्होंने छू ली थी। तभी इसका हमने भोग नहीं लगाया, कान्हा जी के लिए दाल चावल रोटी का ही भोग लगाया। हाँ, मम्मी लड्डू खा रही थी, तो मम्मी ने उसको चला दिया था लड्डू खाते खाते से सब्जी को, तो फिर वो झूठी हो गई। फिर मैंने उसका कान्हा जी को भोग नहीं लगाया था। ये दाल ठंडी कर ली थी और ये चावल और रोटी पे घी लगा लिया था, तो ये इसका मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। आज का पूरा मेरा मॉर्निंग रूटीन से लेके शाम तक का रूटीन यही है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मैं कान्हा जी को शाम को इनके सब कुछ माला वगैरह निकाल देती हूँ, मुकुट वगैरह, और उनको नॉर्मल वस्त्र पहना देती हूँ कॉटन के, ताकि मेरे कान्हा को गर्मी ना लगे। फिर मैंने पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, इनका मुँह पोंछ दिया है। अब थोड़ी देर बाद मैं इनको दूध देकर इनको निन्नू करा दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।